हाँ तो बच्चों, कक्षा 9th के बच्चे हम सभी गणित हल कर रहे हैं। और गणित में जो हमारा अध्याय 4 चल रहा है, दो चरों के रैखिक समीकरण, उसकी प्रश्नावली 4.3 आज हम हल करेंगे। प्रश्नावली 4.1 और 4.2 के वीडियो मैंने आपको पहले भेजा। अब ये इस अध्याय का दूसरा वीडियो है, इसको देखें। अब हमें दो चर राशि का एक समीकरण है एक्स वाई बराबर 4, इसका एक आलेख बनाना है। अभी तक हमने अध्याय 3 में निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं का निरूपण किया था, बिंदु के निशान लगाए थे। हम जानते हैं ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय है, ये तृतीय, चतुर्थ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स धन के लिए यहां चलते हैं, ऋण के लिए यहां। वाई अक्ष पर धन ऊपर और ऋण नीचे। एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। ये हमने पहले अध्याय में देखा था। इससे पहले वाला जो अध्याय था, अध्याय 3 में हमने इसको किया था। अब यहाँ क्या होगा, हाँ कुछ बच्चों ने ये पूछा कि ग्राफ पेपर पर करना है। ये सारे सवाल ग्राफ पेपर ही करें। आप उस ग्राफ पेपर पर कर लें, एक कॉपी खरीद लें और इसको आप एक एक पेज निकाल के, जैसे एक सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए एक ही ग्राफ लगेगा। एक से अधिक सवाल एक ग्राफ पर नहीं होंगे, तो आप उसको निकाल के अपनी होमवर्क की कॉपी में चिपका लें। बाएं तरफ ग्राफ चिपकाएं, दाएं तरफ उसका ये वाला सवाल हल करें, जैसे अपन ये निकालते हैं। बाएं तरफ ग्राफ और दाहिनी तरफ ये सवाल। अब सवाल आया कि x धन y बराबर 4 का आलेख बनाइए। पहला सवाल है 88 पेज पे, पहले का पहला। अब जब भी हमें आलेख बनाना होगा तो हम इसका समीकरण को y के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे? y के रूप में। y बराबर x का कर देंगे पक्षांतर, 4 माइनस एक्स। हमेशा सवाल में हम y के रूप में समीकरण को लेके आएंगे और दाईं ओर अचर राशि रहेगी और x पहुंच जाएगा। अब इसके लिए हम लिखेंगे संगत मान। क्या लिखेंगे? संगत मान। एक टेबल टाइप की बनाएंगे, ये हम होमवर्क की दाएं कॉपी में करेंगे। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से करें और स्केल से करें। बहुत लापरवाही से कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, आपका देखने में होमवर्क फिर अच्छा नहीं लगता। ये जब आप टेबल खींचते हैं तो इसको स्केल से बनाना चाहिए। ये हम 4 या 5 जितने भी मान लेना चाहें ले सकते हैं, एक्स वाई ऐसा लिख लेंगे पहले ही। ध्यान दें, x यहां से धनात्मक होता है और यहाँ ऋणात्मक, और ये यहाँ पर मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0। अब कुछ मान हमने मान लीजिए 5 मानों के लिए इसका आलेख बना रहे हैं। आलेख मतलब एक रेखा खींचेगी, आलेख मतलब एक रेखा बनेगी। इसका मतलब ये होता है दो चर राशियों का रैखिक समीकरण सदैव एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। ये वाक्य को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव। दो चर राशियों का रैखिक समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को बनाता है। सरल तरीका यह है कि आप बीच में दो मान इधर, हमने बीच में x का मान 0 पुट करेंगे। ये काय का मान चल रहे हैं ऊपर x के, नीचे काय के आ रहे हैं y के। x का मान, ये ऊपर वाले मान हम मन से देंगे। क्या देंगे? मन से। x का मान आप 0 दे दो, 1 दे दो, धन के दे दो और कुछ ऋण के दे दो। दोनों मान देना चाहिए, धन के भी और ऋण। x बराबर 0 जब आपने यहां रखा तो y का मान कितना हो जाएगा? ये तो 0 में चला गया, तो y बराबर 4। x का मान कहाँ रखेंगे? इधर। ये मान कहाँ से रखा? मन से। तो x बराबर 0। अच्छा, x बराबर अपन 2 रख देते तो x का मान कितना रख देते? 2। तो 4 में से 2 जाते, 4 ऋण 2, तो y का मान कितना हो जाता? 2। टेबल में भरते जाते हैं। x को मन से मान रखते हैं, कुछ भी धन के। अभी हम ऋण के भी रखेंगे। x को मन से मान हम इतने मान देते हैं कि हमारे पास देने के लिए इधर गुंजाइश हो। जब ग्राफ में आप एक बीच में लाइन ऐसी खींचेंगे, एक ऐसी, इसको आप निर्देशांक अक्ष बना लेंगे। तो हो सकता है कि 6 खाने आपके पास बड़े इधर हो, 6 इधर हो, 6 ऊपर हो, 6 नीचे हो, इससे ज्यादा जगह नहीं होती। अगर हमने इसको मान 4 दे दिया होता, x का मान कितना दे दिया होता? 4, तो y का मान कितना हो जाता? 4 माइनस 4। ये अलग से करते जाना अगर समझ में नहीं। 4 माइनस y बराबर 4 माइनस 4 मतलब 0। ये बिंदु मिल रहे हैं हमें, 3 बिंदु मिल गए। अभी हम ग्राफ पे निशान लगाएंगे, चित्र बना देंगे। अब हमने क्या किया? ऋण 2 रखा, मान लो। क्या रख दिया? ऋण 2। अब ये ऋण वाले मान ध्यान रखना, x की जगह क्या रख रहे हैं हम? x की जगह ऋण 2, तो 4 ऋण 2। x की जगह मान कितना रखा है? ऋण 2। तो इसकी वजह से क्या होगा? 4 ऋण की वजह से धन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, y का मान हो जाएगा 6। ऋण 2 रखने से कितना हो गया? y का मान 6। अब एक बात ध्यान रखना है, चलिए थोड़ा मान और दे दें हम, हमारे पास है 8 तक है। अगर हम ऋण 3 रख देते, कितना रख देते? ऋण 3,
तो यह ऋण 3 हो जाता, ऋण 3 होता तो ये 3 होता, तो ये कितना हो जाता, y का मान 7। 5 बिंदु आ गए। किताब में 2 बिंदुओं से भी निकाला है मान, 3 से भी आप ग्राफ बना सकते हो। अब ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे 4 जीरो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने की। ये बिंदु कौन सा है, 2 2, ये कौन सा है 0 4, ये कौन सा है ऋण 2 6, ये बिंदु कौन सा है ऋण 3 7। इनके निशान आप इस पे लगाइए, यहीं से शुरू कर दिए। 4 जीरो, 4 जीरो, एक्स के चले 4, वाई नहीं जाना, तो ये बिंदु निकल आया 4 जीरो। कौन सा निकल आया, 4 जीरो। 2 2, एक्स भी धन का 2, वाई भी धन का 2, एक्स भी 2 चले, वाई भी 2 चले, तो हमारे ये बिंदु कहीं यहां मिलेगा। ये कौन सा हो गया, 2 2, 2 बिंदु मिल गए। तीसरा बिंदु है 0 4, वाई 0 एक्स 4, नहीं सॉरी एक्स 0 वाई 4, 1 2 3 4 यहां तक आ गए। ये हमारा हो गया कितना, 0 4, 1 2 3 बिंदु मिल गए। फिर है ऋण 2 पे 6, एक्स बराबर अब ऋण 2 इधर आ गए, धन 2 होता है उधर चलते, वो 6 चलना है, 6 ऊपर जाएंगे। एक हमने पिछली वीडियो में सब समझा दिया, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से यहाँ निशान, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ग्राफ कापी होगी, तो हम लगभग यहाँ पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर। ये बिंदु का नाम लिखेंगे, इस बिंदु का नाम क्या है, ऋण 2 6, ऋण 2 6। ऋण 3 और 7, एक्स चलना है ऋण 3 और 7 चलना है ऊपर, तो लगभग यहाँ पहुंच जाएंगे। ये मिल गया ऋण 3 7। कितने बिंदु के निशान लग गए, 5 बिंदु के निशान लग जाएंगे। तो हम उठा के एक इनको मिला देंगे। ये बिल्कुल सीधी रेखा में पड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे मिलाया, इसको लंबे तक ले गए ऐसा, और आगे तक बढ़ाया। काय का आलेख है ये, एक्स धन वाई बराबर, एक्स धन वाई बराबर 4 का आलेख है। समझ में आया, एक्स धन वाई बराबर 4 का आलेख एक सरल रेखा बनती है, या दो चर राशियों के रेखिक समीकरण की हमेशा एक सरल रेखा बनती है। इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक और सवाल मैं दे रहा हूं, वो आपको करना है। उदाहरण 6, एग्जाम्पल 6, पेज नंबर 85 पे। इसको देख के करना है। उसमें एक्स धन वाई बराबर 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 7। अब एक बात ध्यान रखना कि हम ऐसे मान रखते हैं कि हमारे ग्राफ पे वो बिंदु हो। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मान दे दें तो हमारे आ ही नहीं पाएंगे, है ना। 8 से ऊपर, 8 से नीचे इधर निशान नहीं लगा सकते, 8 से इधर नहीं लगा सकते, 7, क्योंकि हमारे पास खाने सीमित होते हैं, तो ये मान हम छोटे से रखते हैं। तो चले और देखते हैं। अब ग्राफ को तो मैं नहीं मिटाऊंगा, सवाल आगे बढ़ाता जाता हूं और आपको समझाता हूं। ग्राफ तो ये निर्देशांक अक्ष यही रखेंगे, ग्राफ तो मुझे मिटाना पड़ेगा, ये तो मिट जाएगा, क्योंकि हमें अब नया ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ कौन सा बनेगा, नया। निर्देशांक अक्ष यही रहेंगे। इसको मैंने अभी यथावत रखा, इसको और थोड़ा मिटा देता हूं। तो ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, इनका उपयोग बड़ी कक्षाओं तक होता है, आगे भी आपको ये सीखना पड़ेगा। अब हम अगला सवाल लेते हैं, एक सरल सवाल लेते हैं, थोड़ा आपको और समझ में आएगा। इसके ही सवाल इसमें जो दिया है, एक दिया है तीसरा सवाल, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा सवाल, y बराबर 3x, y बराबर 3x। अब y को बाएं तरफ है, दाएं तरफ ले जाने की जरूरत ही नहीं है। इनको भी हम मिटा लें, क्योंकि ये बिंदु हमें आगे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये बिंदु हमें आगे नहीं मिलेंगे, इसको तो हमें मिटाना ही पड़ेगा। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये 3 है और यहां कहीं 4। इसके हमने संगत मान निकाले। डायरेक्ट संगत मान क्यों निकाल रहे हैं कि समीकरण में बाईं तरफ y होना चाहिए, तो है, दाएं तरफ कुछ है नहीं है। हमने कहा था आप 5 मान निकाल लेना, 5 नहीं तो 3 से बनाए। इस बार हम कितने मान निकाल रहे हैं, केवल 3, एक्स वाई 1 2 3। एक बार 0 जरूर दे देना चाहिए, x का मान क्या रख दो, 0।
x बराबर 0 रख दिया तो वो 3 को भी 0 कर देगा, तो y बराबर भी 0। x बराबर अगर आपने 2 रख दिया, 2 रखा तो 2 3 6। ये मान x के मन से रखे जाते हैं कि हम देख रहे हैं क्या आप, हमारे पास गुंजाइश का मतलब क्या है कि x बराबर आप 10 रख देते, क्या रख देते 10, तो 10 तिहाई 30, y के 30 निशान क्या लगा सकते थे, हम नहीं लगा पाए, तो x बराबर 10 भी नहीं रख पा रहे। तो x बराबर 10 कैसे रखेंगे, हमारे पास अभी 8 तक खाने हो सकते हैं, कितने ही दूरी तक जा सकते हो आप, या जब बड़े ग्राफ बनाना होता है फिर हम इसको 10 मानते हैं, इसको 20 30 40 50 60 ऐसे मान लेते हैं, तब ग्राफ बन जाता है। अब एक मान ऋण का दे दो, ऋण का मान आपने मान लो 3 दे दिया, तो 3 तिरका 9 बड़ा हो जाएगा, इसलिए बड़ा मान मत दो, ऋण 2 रखो। कितना रखा, ऋण 2, तो 3 दूनी 6 ऋण के 6, ऋण 2 पे ऋण 6। ये 3 बिंदु हमें मिल गए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से समझेंगे आप ग्राफ बनाना। ये मान हम मन से देते हैं और उतना देते हैं कि y का मान भी हमारी गुंजाइश में आ जाए। कोई बच्चा ये कहता था हम 5 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं साहब, 4 रखो तो 4 3 12, तो y के निशान 12 हम कहाँ लगा पाएंगे, तो मान हम उतने ही रखते हैं जितना हम निशान लगा सकें। फिर अगर 12 रख रहे हो तो 12 तक आपको ऊपर बनाना पड़ेंगे खाने, 8 9 10 11। ये अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो ये निशान बराबरी दूरी पर स्केल से नाप के लगाना, नहीं तो ग्राफ गलत बनेगा। सारे निशान 1 इंच या 1 सेंटीमीटर या जितनी दूरी हो उस हिसाब से लगाना। तो इसको नहीं लगाना, ऐसे बिंदु हमें नहीं चुनना। 0 पे 0 एक बिंदु तो यही मिला, 0 पे 0। दूसरा कहाँ मिला, 2 पे 6, 2 पे कहाँ मिला, 2 पे 6 6 6 ऊपर जाके इधर है, ये 2 6, ये बिंदु क्या मिला 2 6। ये बिंदु कौन सा था, 0 0। तीसरा बिंदु है ऋण 2 ऋण 6, ऋण 2 1 2 ऋण 2 और ऋण 6 कहाँ जाएगा, इधर कहीं, इधर। इस तरह से ये हमें मिला ऋण 2 ऋण 6। इनको हम उठा के अब स्केल से मिला देंगे, एक सरल रेखा। हो सकता है मेरी अभी सरल रेखा ना हो क्योंकि ये निशान थोड़े से छोटे बड़े हो जाते हैं, मगर वो होना चाहिए सरल रेखा। तीनों को मिलाते एक सरल रेखा मिलती है, और इस तरह से ये जो ग्राफ हो गया y बराबर 3x का ग्राफ हो गया। क्या हो गया, y बराबर 3x का। मैं बहुत से ग्राफ आपको बताऊंगा, क्लास खुल जाएगी तो। और ये बिंदु लिखना जरूरी है, एक बिंदु, 2 बिंदु, तीसरे बिंदु, और ग्राफ पे कौन सी का आपने, इसको आप कह सकते हैं आलेख। क्या कह सकते हैं, आलेख। आलेख काय का, y बराबर 3x का आलेख, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपने लिख दिया, x अक्ष y अक्ष ये सब चीजें हो जाएंगी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो ये दाएं पेज पे लिखना और बाएं पेज पे ग्राफ बना के उसको चिपकाना है। बिना ग्राफ के आप कभी नहीं सीख पाओगे, अगर ग्राफ से सीखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसको देख के सारे अपन को ग्राफ बनाना है। एक सवाल आलेख का जरूर आता है, ये महत्वपूर्ण चीज है इस प्रश्नावली की, इसलिए आलेख सीखना है। अब है इसी में एक और आलेख है, जितने ज्यादा आलेख बना सकें आप तो उसको बनाते जाना। दूसरा दिया था, ग्राफ थोड़ा गंदा हो गया था इसलिए मैंने मिटा दिया है, फिर से बनाऊंगा मैं। पहले का दूसरा x माइनस वाई बराबर, पेज नंबर वही है 88 पर, पहले सवाल का दूसरा बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, इस बार y के रूप में मान निकालना है, तो y का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को यहाँ ले आएंगे तो y बराबर हो जाएगा, ये आप कंफ्यूज नहीं होना है इसको, अपन ने लिखा x माइनस 2 और y चला गया उधर। y को सिंगल करना पड़ता है अकेला, बाएं तरफ या दाएं तरफ, तो 2 इधर आया है और y कहाँ गया है, उधर। तो y का चिन्ह धन का, जिसका ऋण का, इसको हम सीधा करके लिखते हैं कि y बराबर x ऋण 2। अब हम निकाल लेंगे संगत मान। संगत मान इस तरह से 3 मान से ही आप बनाना सीखें, ज्यादा मत निकालें, नहीं परेशान हो गए। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y, यहाँ लिखा 0। 0 तो हम दे देते हैं क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है इस तरह से x अक्ष, अब मैं अंदाज से बना रहा हूँ, आप मेरी नकल नहीं करना, मेरे पास समय नहीं है स्केल से बनाने का भी, आप ये स्केल से बनाएंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। y y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बराबरी दूरी पर होना चाहिए,
मेरे जैसे नहीं बनाना, 2 3 4 मेरे लेकिन बराबर दूरी पे होंगे। आप लोग स्केल से नाप के ये चिन्ह लगाएं, और अगर ग्राफ पेपर है तो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। x बराबर 0 रखा तो ये हो जाएगा ऋण 2। y का मान कितना हो जाएगा? ऋण 2। 0 हो गया तो ऋण 2। अगर आपने x बराबर 5 रख देते, कितना रख देते? 5। 5 तो 5 में से 2 जाते, कितने बचते? y बराबर 3। तो ये मान मन से रखे जाते हैं। और अब कुछ ऋण का मान दे दें। मान लो ऋण 2 रखते आप, कितना रखते? ऋण 2 और ऋण 2 मिलके हो जाते ऋण 4। 3 मान हो गए। आप तो 5 मान लगा सकते हो। कोई बच्चा यहाँ 6 रख देता, 6 रख देता, 6 में से 2 जाते, कितने? 4। कोई बच्चा इधर 2 ही रख देता, तो 2 माइनस 2 0। कितने मान हो गए? और भी मान रखे जा सकते हैं। समझ में आया? कोई बंधन नहीं है, लेकिन 3 मान से ही ग्राफ बन जाता है। x 0 पे ऋण 2, 0 पे ऋण 2, इधर आ गया 0 ऋण 2। इसमें मैंने लिखा नहीं, ये सब लिखना आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पूरे लिखे हैं। 5 3 कहाँ लगेगा? x बराबर 5, y बराबर 3, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3, इधर 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 ऐसे स्केल से देखेंगे, इधर स्केल से देखेंगे, ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 5 3। एक बिंदु मिल गया। अब है ऋण 2 ऋण 4, ऋण 2 ये, ऋण 4 नीचे, लगभग यहाँ कहीं अपन को ये मिल जाएगा ऋण 2 ऋण 4। इसको उठा के अपने 3 बिंदुओं को मिलाया, देखा स्केल से सी में आना चाहिए। इस तरह से ये एक रेखा बनेगी, ये आलेख कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? फलन का आलेख। और यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये चीजें महत्वपूर्ण है कि हम इनको समझ जाएं। और भी सवाल समझाता हूं मैं इसके आगे आपको, बस इतना ही सवाल है ये, इससे ज्यादा नहीं करना। संगत मान और संगत मान को हम, तो मैं ग्राफ एक बार और अच्छे से बनाऊंगा। ये थोड़ा सा लाइनें सीधी होना चाहिए, नहीं तो वो आपका देखने में ग्राफ बुरा लगेगा। लाइन सीधी नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी आप आलेख बनाएं तो स्केल का इस्तेमाल जरूर करें, बिना स्केल से ना करें। क्योंकि कल कुछ बच्चों की कापियों में देखा तो बड़ी गंदगी से उन्होंने ग्राफ बनाए, अच्छा नहीं लगा। पहले मैं ग्राफ ही बना लूं। एक सवाल और ग्राफ को बताता, इसको आप अच्छा स्केल से खींचें। अगर आप पे ग्राफ नहीं है तो अन्यथा आप कॉपी पे बनाएं। ग्राफ कॉपी लें, ग्राफ कॉपी पे काम करें। ये सब स्केल से काम होना चाहिए। यहाँ भी स्केल से काम, और जितना भी हमें लेना है। अब हमने इसके निशान लगा दिए, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 नाप के निशान लगाना है, ऐसे यहाँ लगाएंगे 1 2 3। ये दूरियां समान होनी चाहिए, तब आपका ग्राफ सरल रेखा में बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यहाँ भी निशान हमें नाप के ही लगाना है, 2 3, जहाँ जितने भी आप बना सके खाने, उतने खाने आप नाप के लगाएं। नीचे भी आपको नापना है, 1 2 3 4 5 6 इंचेज में लगा ले, सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका ग्राफ बनना चाहिए। x डैश, y डैश। यहाँ आप अच्छी राइटिंग में लिखें, 1 2, अक्षर अच्छे आने चाहिए। कुछ बच्ची हैं अच्छे अक्षर नहीं लिख रही हैं, 7 8 9 10। मैंने आपको बना के बताया, इस तरह से आपको अच्छे अक्षर लिखना है। 5 6 7 8 9, 1 2, अक्षर अच्छे आना चाहिए, अंक अच्छे बनना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी आप बना सकें। जगह हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मैंने आइडिया आपको, अब धीरे धीरे ये सुंदर लगेगा। आप जब अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा लगने लगेगा।
स्केल का इस्तेमाल हो, अच्छे अक्षर लिखें। अब मैं जो सवाल ले रहा हूं वो ठीक है, बहुत सारे सवाल मैंने आपको बता दिए, एक और बता देता हूं। 5वें का पहला ये सवाल भी कर लेना। y बराबर x का ग्राफ कैसे बनेगा? y बराबर x का ग्राफ कैसे बनेगा? देखें, संगत मान निकाले हम। 9th के बच्चे अच्छी राइटिंग नहीं लिख रहे हैं, ये जमा के लिखें ऐसे। इधर भी आप जब ये निकालते हैं, मैं आपको इसलिए थोड़ा स्लो बता रहा हूँ कि आप लोग काम करना सीखें, 6ठी 7वीं 8वीं जैसा काम ना करें। इसको भी टेबल बनाएं तो आप इसको बेहतरीन आप बढ़िया स्केल से यूज़ करें, स्केल से ही बनाएं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि काम कैसे किया जाता है। इधर भी टेबल बनाएं तो इसको आप, तब जाके काम सुंदर लगता है। ये x ये y, एक मान 0 रखा तो y का मान भी 0 हो गया। अब आप बता सकते हैं कि x को हम कौन कौन से मान, अगर x बराबर 2 रख दें तो y बराबर भी 2 आएगा, x बराबर 3 रख दें तो y बराबर भी 3 आएगा, x बराबर 4 रख दें तो y बराबर भी 4 आएगा, x बराबर 5 रख दें, मतलब धन के जो मान रखेंगे तो उसके संगत y के बहुत से मान आ रहे हैं। तो कोई बच्चा 1 रखेगा, कोई 2 रखेगा, कोई 3, हर बच्चे के अलग अलग आंसर्स होंगे। मान लीजिए मैंने रख दिया 4, इधर रखा 4 तो y का मान भी 4। कोई बच्चा 5 रखता तो 5 आता, कोई बच्चा 3 रखता तो 3 आता। अब ये क्या करते हैं, हम सेंटर में 0 इसलिए रखते हैं कि कुछ मान धन के और कुछ मान ऋण के। मान लो ऋण 5 रख देता, कितना रख देता, ऋण 5, तो y का मान भी ऋण 5 आता। तो ऐसी जब टेबल आप बनाएंगे, सुंदर काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग रफली काम कर रहे हैं। अब हमने देखा बस 3 मान काफ़ी है, इनसे हम इधर निशान लगा लेंगे। अब ग्राफ बनाना आपको शायद आ जाए इतने सवाल के बाद। 4 पे 4, 0 पे 0, 0 पे 0 मतलब x0 y0, x0 y0, x4 तो y4, 1 2 3 4। अब मैं चूंकि यहाँ पे 4 से हम एक आइडिया लेंगे, सीधा बिंदु हमें मिले, तब जाके वो काम सही होगा। और y में भी कितना है 4, तो हमें ये भी आइडिया लेना चाहिए कि हमारा बिंदु कहाँ जाएगा। ये निशान लगाने की जरूरत नहीं, हमें ये बिंदु चाहिए था। क्या चाहिए था, 4 4। इसके लिए हमने ये स्केल का इस्तेमाल किया, ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जब हम लगाते हैं, जब हम निरूपण करते हैं, बिंदु चाहिए था 4 4। ऋण 5 ऋण 5, ऋण 5 इधर आ गए और हमें नीचे भी अब जाना है 5 तक। ये तो मैं इसलिए देख रहा हूं कि हमारी सही लाइन आ जाए। यहां भी हमने इसको ऐसे मिलाया, पता चला कि बिंदु यहां मिलेगा। ये आपको नहीं करना है, डॉटेड तो केवल हमें पता करने के लिए, अंदाज से वो बिंदु गलत ना हो। ये मिल गया हमें, कौन सा मिल गया, ये 5 ऋण 5 और ऋण 5, तीनों बिंदु मिल गए। अब हम देखेंगे कि क्या ये सरल रेखा में है या नहीं है। बिल्कुल सरल रेखा में है, क्योंकि हमारा नापतोल सही है। इसको यहां मिला दिया, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाया, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाया, ये ग्राफ बन गया y बराबर x का। ग्राफ भी कहते हैं इसको, आलेख भी कहते हैं। ये काय का बन गया, y बराबर x। सुंदरता होना चाहिए। आप ये ग्राफ बनाना, इसको देख के बनाएं। बहुत से ग्राफ जितने बना सकते हो उतने बनाएं, क्योंकि मैंने एक चौथा सवाल नहीं कराया, उसको भी आपको करना है। पहले सवाल का चौथा सवाल भी कर लेना। पहले सवाल का चौथे सवाल में दिया है 3 बराबर 2x धन y। y को अपन यहां रखेंगे, 3x धरा 2x धरा जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2x। अब इसके संगत मान निकाल लेना और ग्राफ बना देना। तो ये था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभी मैं ग्राफ बना रहने दूंगा क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी सवालों में। ग्राफ सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, चित्र अच्छे बनाएं, अच्छी राइटिंग में लिखें। बस इस प्रश्नावली का उद्देश्य ग्राफ बनाना ही है, आप सीख जाएं। दूसरा सवाल दिया गया है 2 14 से होकर बने 2 14, बिंदु दिया है दूसरे सवाल में, एक बिंदु दिया है 2 14 के समीकरण बनाना है अपन को। क्या बनाना है,
समीकरण जिनके हल हैं 2 14, कितने समीकरण आप बना सकते हैं? सोचें। तो हमने कहा साहब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये x का मान है और ये y का मान है। आप लिख दें x धन y। x का मान कितना 2, y का मान 14 बराबर 16। एक बन गया, एक समीकरण बना के नहीं। x का मान कितना है 2, y का मान 14। अगर हम इसी को और बना देते, इसको लिख देते x माइनस वाई बराबर कितना हो जाता? ये है कितना 2, y कितना है 14, 2 ऋण 14 बराबर कितना हो जाता? ऋण 12। दूसरा समीकरण बन गया। बना के नहीं? कितने बना सकते हैं अपन? अपरिमित रूप से अनेक, अनंत बनाए। और उनने तो 2 कहा है, हमने कहा साहब इसको आप 2x लिख लो, लिख लिया। इसको आप 2y कर दो, कितना हो जाएगा? देखो x का मान है 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। y का मान कितना है 14, 14 दूनी 28, 28 से 4 कितने हो गए? 32। ये भी एक बन गया। और लिखे अपन ने लिख दिया x धन 2y। अब ये कितना हो जाएगा? x का मान 2, y का मान 14, 14 दूनी 28, 28 2 30। एक ये भी हो गया। और लिखें 2x धन y लिख देते तो क्या हो जाता? 2 दूनी 4, x का मान 2 है, y का मान कितना है 14, तो 4 और 14 18। ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक। उनने केवल 2 हल पूछा है, आप बनाना सीखें कि x का मान 2 रखें, y का मान 14 रखें, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह से और बनाने की कोशिश करें और अधिक से अधिक इसके हल लिखने की कोशिश करें। तो ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल आ चुका है वार्षिक परीक्षा में, इसको ध्यान से देखें। ये सवाल आया है एक बार। तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, पेज नंबर 88 है। 3y बराबर ax धन 7 बिंदु 3 4 से गुजरता है, से संतुष्ट होता है, ऐसा लिखा है या जाता है, जो भी लिखा हुआ है, संतुष्ट होता है, या बिंदु 3 4 इस आलेख पर है, तो a का मान निकालो। क्या करो? a का मान निकालो। इसलिए x बराबर 3 और y बराबर, x बराबर 3 y बराबर 4 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर इससे हमें a का मान निकल आएगा। हमें केवल a का मान निकालना है। y की जगह कितना रखना है? 4, तो 3 गुणा 4 बराबर a गुणा x का मान कितना रखना है? 3 धन 7, 3 चौको 12 बराबर 3a धन 7। 7 का पक्षांतर इस तरफ होगा, 12 माइनस 7 बराबर 3a, या हमने 3a को बाएं तरफ लिख लें, 3a बराबर 5। हमें मान क्या का चाहिए? a का। a बराबर 5/3, 3 बटे में चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल हमें हल करना है। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल था और इसको भी हल करना है। अब चौथा सवाल, चौथा सवाल, बस ये 4-5 सवाल ही हैं इंपॉर्टेंट। पहला, दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लो तो आपकी पूरी प्रश्नावली कवर हो जाएगी। आगे के सवाल इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये शुरू के सवाल ही आते हैं, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी हल करने को दिया है। चौथा सवाल, ये नंबर 88। उन्होंने कहा कि एक टैक्सी है, इसको पढ़ना, पहले सवाल को 2-3 बार पढ़ेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा। टैक्सी का किराया, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया। टैक्सी का पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये। पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये लगता है। कितना लगता है? 8 रुपये। फिर उसके बाद प्रति किलोमीटर 5 रुपये। उसके बाद प्रति किलोमीटर 5 रुपये, प्रति किलोमीटर 5 रुपये। तो तय की गई दूरी, यदि दूरी x है,
यदि दूरी चली गई दूरी बराबर x है और कुल किराया y है, तो एक समीकरण बनाओ। कुल किराया y है, तो हमें समीकरण बनाना है। सवाल को समझिए, समीकरण बनाना है। सवाल ये कह रहा है कि टैक्सी में हम बैठते हैं, पहले किलोमीटर का 8 रुपये लगता है और फिर उसके बाद हर किलोमीटर का 5 रुपये लग रहा है। मैंने आपसे पूछा कि हम 5 किलोमीटर गए, कितने गए? 5 किलोमीटर गए, कितना किराया लगेगा बताओ आप? पहले किलोमीटर का तो 8 लग गया, अब 5 गए थे तो शेष बचे 4, तो 4 पंजे, हर किलोमीटर का फिर 5 रुपये लग रहा है, उसके बाद हर किलोमीटर का 5 रुपये, तो 5 चौको 20, 20 और 8 28 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 28 रुपये। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता, कितना जाता, तो उसको कितना किराया लगेगा बताएं? पहले किलोमीटर का तो 8 लगता है, तो हटा दो, एक तो वो हट गया, अब बचते हैं शेष 9। 9 किलोमीटर का लग रहा है, हर किलोमीटर का 5 रुपया, तो 5 नाम 45, 45 और 8 53, 10 किलोमीटर जाने में उसको 53 रुपये लगेगा। इस सवाल का ये मतलब है कि पहले किलोमीटर का 8 और उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे तो हर किलोमीटर का 5। करें एक समीकरण बनाइए। अब वो आपसे हम कह रहे थे कि 10 किलोमीटर, हमने कहा 10 किलोमीटर, वो कह रहे नहीं सर x किलोमीटर जा रहा है वो, और कुल किराया भी हमने आपको बताया कहीं 53 कहीं 28, उन्होंने कहा नहीं साहब 22 रुपये लग रहा है। तो इसका समीकरण बनेगा पहले किलोमीटर का 8, फिर अगर वो कितनी दूरी जाता है x किलोमीटर, तो 5 गुणा x। समझ में आया? पहले किलोमीटर का 8 और यदि x किलोमीटर गए तो 5 रुपये के हिसाब से 5x और किराया हो गया y। किराया कितना हो गया? सॉरी, इसमें तो अपन को एक घटाना पड़ेगा ना, 5x माइनस 1। कुल दूरी चला x, तो पहले किलोमीटर का तो 8 लग गया, अब x में से एक घटेगा तो कुल किलोमीटर बचते हैं x माइनस 1, तो 5 का गुणा होगा। इस तरह से 8 धन 5x माइनस 5 बराबर y। इसमें से ये घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 धन 5x बराबर y। अब ये समीकरण हमारे पास बच गया। क्या हो गया हमारे पास? अब y बराबर, इसको x को आगे कर सकते थे, 5x धन 3। ये तो वो समीकरण बन गया। कह रहे समीकरण का ग्राफ भी बनाइए, समीकरण का आलेख भी बनाइए। आधा सवाल हो गया। अब आलेख बनाने के लिए हमें चाहिए संगत मान। क्या चाहिए? संगत मान। संगत मान की टेबल अच्छे से बनाना आप, मैं थोड़े छोटे में बना देता हूँ, और आलेख तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बनाना। यहाँ x, यहाँ y, ये हम अगर 0 रख देते क्या रख देते? समीकरण हमारे पास अब y बराबर 5x धन 3 बचा है। ऐसा आलेख बनाना जैसे अब बना के आए। x बराबर 0 रखते तो y का मान, ये तो सब 0 हो गया, हो जाता 3। x बराबर 1 रख दें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 8। x बराबर ऋण 2 रख दें, ऋण 2 रखा तो 2 ऋण 2 गुणित 5 बराबर ऋण 10, ऋण 10 में से 3 गए तो ऋण 7। इन 3 मानों से आप ग्राफ बनाना और बना के देखना, ये इस तरह से मान निकल आएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आया है परीक्षा में। तो अभी आपको ये 4 सवाल ये करना है, और 5वें सवाल के 5वां सवाल ध्यान देना, प्रश्न 5 81 पेज पर जितने भी आपसे ग्राफ बन जाएं, उसमें कितने सवाल दिए हैं? बहुत सारे। उसमें 8 ग्राफ दिए हैं, तो आपको 8 नहीं बनाना, ध्यान दो, सरल सरल। पहला तो मैंने बनवा दिया, आपको बनाना है दूसरा। प्रश्न क्रमांक 5 के आपको एक तो दूसरा बना लेना है, एक इसके मैं नाम ही लिख देता हूं कौन कौन से आपको बनाना है। नंबर 1 आपको बनाना है y बराबर x, हम बना चुके, y बराबर x धन 2 का बनाना है। दूसरा आपको x धन y बराबर 0 का बनाना है। तीसरा y बराबर 2x का बनाना है, और चौथा बस इतने ही, आप 3 ग्राफ इसके बना लो। तो इस तरह से 7-8 सवाल होंगे, और ये प्रश्नावली लगभग यहाँ पर समाप्त है। जो 1-2 सवाल रह गए वो महत्वपूर्ण नहीं है,
मेन चीज़ था इसमें ग्राफ बनाना आप सीख गए तो वही सवाल आना है। तो इसके बाद अब मैं अध्याय 5 का वीडियो दूंगा, अध्याय 4 यहीं देख के इसको पूरा कर ले आप। ठीक है, शेष सवाल कक्षा में आपको बताए जाएंगे।